तेजस्वी देगा, लेकिन ये सरकार चुन करके दे रही है, केवल इसको दो उसको मत दो। तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माई बहन को तेजस्वी सरकार बनने के ठीक कुछ महीनों बाद 1 साल का 30,000 रुपया आप लोगों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। और देखो, हम यहां टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम फालतू बात नहीं करेंगे, हमको लंबा चलना है, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अमित शाह वाला जुमलाबाजी नहीं करते, मोदी जी वाला झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। सरकार आप लोग बनाइएगा, 14 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी 14 नवंबर को। ठीक 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। 20 दिनों में कानून बनेगा और 20 महीनों के अंदर बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। यानी सब लोग बिहार सरकार में काम करेंगे तो सरकार तेजस्वी अकेले नहीं चलाएगा, साथ ही साथ बिहार के हर एक बिहारी सरकार को चलाने का काम करेगा। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना करना है कि नहीं करना। फिर ये लोग बोल रहा है बीजेपी वाला, कहां से करेगा, कहां से करेगा। वो अपना हिसाब दिए क्या 1 करोड़ का? तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत है। और जितने जीविका दीदी सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, सबको परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। 30,000 रुपए उनका मानदेय हम लोग करने का काम करेंगे। 5 लाख का बीमा कराएंगे हम लोग सभी जीविका दीदियों का। और जो दिन रात सरकार उसको धमका करके काम करवाता है, जबरदस्ती मोदी जी के रैली में ले जाता है, उन जीविका दीदियों को 2,000 रुपया महीना हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जितने संविदा कर्मी हैं बिहार में, चाहे अलग अलग विभाग के क्यों ना हो या बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं के क्यों ना हो, अलग अलग जिलाओं में क्यों ना हो, साफ सफाई वाले नगर पालिका में क्यों ना हो, सबको तेजस्वी आएगा तो स्थायी करने का काम करेगा। ये हमारा गारंटी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम होना चाहिए ना। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं खत्म करना? हम तो चले बेरोजगारी को खत्म करने, आप लोग साथ दीजिएगा। हाथ उठाइए, बताइए, हाथ दीजिए, साथ चलेगा ना। तो वो चोरों को गद्दी छुड़ाना है। वो चोर, वो चोर। पिछले बार तो वोट तो चोरी लोग हमारा किया ही था। हमारा पूरा सरकार बन गया था पिछले बार, आप लोग तो जान ही रहे। 5-6 सीट से रह गया था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना। और आप लोगों की पिछली बार चाहत थी पारू की जनता को कि शंकर यादव को पारू से टिकट दीजिए। अब शंकर यादव जी को हम लोगों ने दिया है पारू की जनता के कहने पर, तो आप लोग जिताइएगा ना इनको। और जितने हमारे वैशाली से प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर के काटी के प्रत्याशी हैं, कुशवाहा जी, राजा कुशवाहा जी है, शुक्ला जी की हमारी बेटी है, बबलू कुशवाहा जी है, बरुराज से हमारे भाई राकेश जी हैं, इसराइल मंसूरी साहब, सब लोगों को आप लोग जो है चुनाव जिताने का काम कीजिए। तेजस्वी हर जात के लोगों को, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेगा। और एक बात समझ जाइए, अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, चाहे मेरा अपना हो या पराया हो, उसको तेजस्वी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा।
तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सजा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। कारखाना लगाना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, आईटी हब बिहार को बनाना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना है, शुगर मिल, जूट मिल जैसे चीजों को हम लोगों को लगाने का काम करना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान में फंसा करके रखेगा, दंगा फसाद कराना चाहेगा, लेकिन हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है। संविधान लोकतंत्र को बचाना है, अपने भाईचारे को बचाने का काम करना है। अभी लोग आएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फिर घुमाएगा, तेजस्वी के यहाँ छापा, तेजस्वी के प्रत्याशी के यहाँ छापा, फल्ला केस, फल्ला मुकदमा, पूरा अमित शाह जी अपना चलेंगे करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी यही निर्देश देगा अफसरों को, पुलिस वालों को, अधिकारियों को कि बेईमानी करना है। लेकिन तेजस्वी का आंख खुला हुआ है, चारों ओर नजर है। सबका हिसाब होगा 14 नवंबर के बाद, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए, जो बेईमानी करेगा सजा होना चाहिए ना, छोड़ना नहीं है ना।